ऑफ चर्च। मसीहियों की मुसीबतें और अज़ीतें, बल्कि मसीहियों पर अज़ीतें और तकलीफें और मुसीबतें। इस 20th सेंचुरी में जिस कदर चर्च पर, मसीहियों पर मुसीबतें, दुख और परसिक्यूशन हुई है, हो रही है, उतनी पूरे 2000 साल में मिलकर भी नहीं हुई। उसको इतना ज्यादा वो दिया नहीं जाता, लेकिन इसके बावजूद अगर आप जाके चेक कर लें, दुनिया में 2000 साल से सबसे ज्यादा जो तशद्दुद और अज़ीतें उठाने वाला ग्रुप है वो क्रिश्चियन ग्रुप है दुनिया में। अकॉर्डिंग टू ओपन डोर्स, जो एक डेडिकेटेड एनजीओ है क्रिश्चियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो लिखते हैं दुनिया की 50 वर्स्ट तरीन कंट्रीज में से जहां पर मसीहियों को इस तरह की मुसीबतें और अज़ियतों का सामना है, 50 जो वर्स्ट कंट्रीज हैं जिनमें से 33 जो है वो इस्लामिक कंट्रीज हैं, 4 जो है उसमें वो कम्युनिस्ट टाइप लोग हैं। तो उन कंट्री में जो 2 नाम नहीं है वो है सिर्फ यूएसए और एक है इसराइल। क्रिश्चियंस के लिए ये 2 कंट्री जहाँ पे उसकी परसिक्यूशन नहीं है, क्रिश्चियन पे उनको आज़ादी है। दिस इज 2 कंट्री ऑन द टॉप। बाकी जितने भी हैं वो बेहद करप्ट, एग्नोस्टिक एंड डिक्टेटरशिप वाली कंट्री हैं, जिसमें 33 तो सिर्फ जो है वो इस्लामिक कंट्री है जहाँ पर मसीहियों पर जुल्म, तशद्दुद, मुसीबतें, तकलीफें बहुत ज्यादा है। आपको शायद ऐसा नजर ना आता हो कि यार इतना तो नजर नहीं आता जितना आप बता रहे हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आज के दौर में बहुत सारी चीजें हमें मीडिया के जरिए से पता चलती हैं, लेकिन अगर वो मीडिया ही हाईजैक कर लिया जाए, हैक कर लिया जाए, तो फिर आपको बहुत कम ही ऐसी खबरें मिलेंगी, क्योंकि इब्लीस ने उसको हैक कर रखा है। इब्लीस जब अपना प्रोपोगंडा, फेक नैरेटिव चलाना चाहता है तो वो दुनिया में आग की तरह फैलता है। सिंपली आप गजा को ही ले लें, वहां पे यहूदी सिर्फ उंगली भी उस तरफ कर दे तो वो मेन मीडिया की हेडलाइन बन जाता है। हर जगह पे, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, मिडिल ईस्ट में हड़तालें, तोड़फोड़, जलसे और ये शुरू हो जाता है। और जब मसीहियों पर मुसीबतें होती हैं, दुख होते हैं, चर्च जलाए जाते हैं, उनके बच्चों को, यंग लड़कियों को अगवा किया जाता है, फोर्स कन्वर्जन, फोर्स मैरिज, रेप और इस तरह के काम किए जाते हैं, कोई इस तरह की सुर्खी नहीं होती। लेकिन गजा के बारे में आप देख लें, पूरी दुनिया, बल्कि इब्लीस ने ना सिर्फ मीडिया को हाईजैक किया बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड को हाईजैक कर रखा है। मैं हैरान होता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जैसे, इंग्लैंड जैसे, यूएसए जैसे बहुत से वेस्टर्न कंट्री में, यूरोप में, यानी कि जो दुश्मन है वो तो है ही, लेकिन जब मैं देखता हूँ ये वेस्टर्न नेशन, वाइट पीपल बढ़ चढ़ कर हिस्सा में ले रहे हैं और दे आर फंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर टू गजा एंड हमास एंड ऑल इस्लामी जितनी भी तंजीमें हैं। अभी हाल ही में, पता नहीं आपने वो न्यूज सुनी है या नहीं, कि कोंगो मुल्क है अफ्रीका में, उसमें 70 क्रिश्चियन को हलाक किया गया। जिन्होंने हलाक किया वो ग्रुप का नाम है ADF, जिनका ताल्लुक आईसिस के साथ है और ये उसी तरह की एक ग्रुप है। कोंगो में 19th सेंचुरी में मेजॉरिटी जो थी क्रिश्चियन की थी, लेकिन जब 60 में वहां पे कुछ इस्लामी तंजीमें आना शुरू हुई, तब से वहां पे परसिक्यूशन होना शुरू हुई। अकॉर्डिंग टू ओपन डोर्स, फरवरी में कोंगो में एक क्रिश्चियन गांव था, तो वहां पर इस तरह की एक ग्रुप गया जिसको IDF के नाम से जाना जाता है। तो उसने घरों से जबरदस्ती गन पॉइंट पे 100 ऑफ क्रिश्चियंस को निकाल के एक प्रोटेस्टेंट चर्च में ले गए। दूसरे दिन जब उस चर्च का दरवाजा खोला गया तो खून से लथपथ चर्च, उसमें 70 क्रिश्चियन की लाशें और उनके सर तन से जुदा थे। ये बहुत पुरानी नहीं, लास्ट वीक की बात। कोंगो में क्रिश्चियन का सरेआम कत्ल हुआ। कितनी सुर्खियां आपने देखी, कितने जलसे, कितने जुलूस, कितनी हड़तालें, कितना ये कुछ देखा है। ऐसी खबरें मेन मीडिया ने, ये कुछ यूट्यूबर हैं या क्रिश्चियन कोई इस तरह के चैनल हैं वो दिखा रहे हैं। और आज थोड़ी सी इसमें फ्रीडम इसलिए है, यूएसए, अमेरिका, उस डोनाल्ड ट्रंप जैसा शख्स बैठा हुआ है और एलन मस्क जैसे लोग हैं, वरना
अगर ये पिछली हुकूमत जैसी ही आ जाती तो ये सारी भी आप करने के काबिल न रहते। बहुत सी बातें आज से लोग कर सकते हैं जो अगर मैं उस दौर में करता तो मुझ पे बहुत सारे एलिगेशन भी लग सकते थे, लेकिन थैंक गॉड के अभी खुदा ने ये ग्रेस टाइम दिया है। तो मैं ये इसलिए भी बात कर रहा हूँ कि ये बातें हमें नजर नहीं आती क्योंकि फेक नैरेटिव है। जेनोसाइड जैसे, हंगर प्रॉब्लम, कॉल ऑफ फैमिन जैसी प्रॉब्लम, ये सारा कुछ फेक है। जबकि जो हकीकत में कंट्रीज हैं, इवन बहुत सी ऐसी इस्लामिक कंट्री है जहाँ पर ये भूख और दंग और काल और इस तरह की बातें वो दिखाई नहीं जाती। वहां पे इस तरह की प्रॉब्लम और ये सारा कुछ किसने हैक किया है? इब्लीस है इसके पीछे। इसने सारा कुछ हैक करके उसकी सारी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ इस तरफ डाइवर्ट करती है। और इब्लीस शुरू से ना सिर्फ इसराइल का दुश्मन है, वो मसीहों का दुश्मन है। और उसने बहुत से ग्रुपों को, दिलों को इस तरह अपनी मोहर लगाकर अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया है। तो मेरा इसको आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि मैं उन मजलूम अपने क्रिश्चियन बहन भाइयों की बहुत से आवाजों में से एक छोटी सी आवाज बनकर उनमें शामिल हो सकूं। कि अगर मुझे पता चला है, मैं अपने फेसबुक पर भी इस बात को शेयर किया है, जिन्होंने शेयर किया है उनको मैंने आगे शेयर किया है। हमारा फर्ज कम से कम ये बनता है कि अगर हम उनमें शामिल नहीं हो सकते तो दुआ कर सकते हैं, और दूसरा आज मीडिया के जरिए से ये बात हम शेयर कर सकते हैं ताकि हम अपने उन बहन भाइयों का, उन अजीजों का जो मसीह में हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उसका आवाज बन सके। उनके बारे में एक आवाज बनना ये हमारी जिम्मेदारी है। अब जब मैं ये सारा सोचता हूँ तो बहुत सारी हकीकतें नजर आती हैं, दुख होता है, दिल जो है वो खून के आंसू होता है। अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान से इस तरह की खबरें आ रही थी, यंग लड़की को किसी ने अगवा किया है, और जब पुलिस के पास गए तो पुलिस वाले बल्कि उस 14 साल लड़की को कह रहे हैं कि तू इस्लाम कबूल कर ले। यानी कि इस तरह की, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम हम इन पे बोल सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ये थोड़ा सा ग्रेस का पीरियड है। जो बातें सबसे आगे सुर्खियों में नहीं चाहिए, ये बातें या वो कंट्रीज या वो जगह जहाँ पर फैमिन है, कॉल है, मरी है और भूख और नंग है, वो पीछे छुप जाती हैं। और उसको सारा अटेंशन जो है वो किसने, स्पेशली फलस्तीन, हमास और इस्लामिक ग्रुप, इन्होंने ले लिया। सारी अटेंशन डिवर्ट करके और सारा फॉल्स क्लेम बना के, क्योंकि वो सारे क्लेम यहूदियों के खिलाफ है। यहूदियों के खिलाफ एक हल्की सी बात भी होगी तो वो दुनिया में सुर्खी बन जाएगी। इस बात से दो बातें होती हैं, एक तो इब्लीस का इस दुनिया में हम राज और उसका असर देख सकते हैं, और दूसरा इसी सारी इब्लीसी कुव्वतों को, इब्लीसी काम को जो दुनिया में हो रहा है, खुदा इसको किस तरह इस्तेमाल करता है, वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। क्योंकि इस वजह से ही सारी उंगलियां यहूदियों पर उठती हैं, और इसी वजह से यहूदियों का नाम भी, चाहे उन पर गलत और झूठे इल्जाम लगते हैं, लेकिन उनका नाम सर फहरिस्त आ जाता है, क्योंकि खुदा चाहता है कि इसराइल का नाम बुलंदी पर हो, ताकि खुदा के वो वादे जो बार बार कलाम मुकद्दस में आए हैं कि तेरे वसीले से ना सिर्फ दुनिया की कौमें बरकत पाएंगी, बल्कि तेरे ही वसीले से मैं दुनिया को जाहिर करूंगा, कि लोग जानेंगे कि आई एम द गॉड, कि मैं खुदा हूँ तेरे वसीले से। बेशक खुदा हम पर भी ये जिम्मेदारी डालता है, हम मसीहियों पर, कि हमें वो जो टास्क दिया गया है, वो जो हमें जो काम दिया गया है कि हम उसकी मुनादी करें और सारी दुनिया में जाकर उसके इंजील की मुनादी करें। ये एक ग्रुप, और दूसरा खुदा ने इसराइल को कहा कि जब मैं तुझे वापस लाऊंगा और तुझसे अपनी तकदीस कराऊंगा और लोग जानेंगे कि मैं खुदा हूँ। जब खुदा कहता है कि लोग जाने कि मैं खुदा हूँ, इसका क्या मकसद है कि तुम जिन खुदाओं को मानते हो, तुम जिनको खुदा मान बैठे हो, तुम जिनको देवी देवता मानते, वो सारे झूठे माबूद हैं, वो झूठे खुदा है। मैं हूँ खुदा, मैं हूँ जिंदा खुदा, जो इसराइल के मुल्क और इसराइल के लोगों से और उसकी कौम से अपने जलाल को जाहिर करेगा। आखिरी दिनों में खुदा में कहता है, तुम्हें लाऊंगा ना सिर्फ तुम्हारी खातिर, बल्कि मैं अपने उस अहद की खातिर, उस नाम की खातिर, उस वादे की खातिर जो तुम्हारे साथ मैंने किया था, मैं इसको पूरा करूंगा। तो जीदो, इन बातों को जो कि बेशक दिल को दहला देने वाली हैं, गमज़दा सदमे देने वाली हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बातें जब हम इस पर गौर करते हैं तो हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्यों खुदा कुछ नहीं करता जब ये सारी मुसीबतें या दुख आते हैं। बात यह था
इन मुसीबतों अजीयतों में हम क्या कर सकते हैं। और एक सवाल ये भी होता है कि क्यों ये अजीयतें और मुसीबतें और दुख है। तो सबसे पहले तो कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है, खुदा यीशु मसीह के अपने अल्फाज क्या है। मत्ती 10:22 आयत में लिखा है, और मेरे नाम के बायस से सब लोग तुमसे दावत रखेंगे। अजीजों, ये चीज जो हम दुनिया में देखते हैं, shouldn't be a new thing for us। हमारे लिए कोई नई बात नहीं होनी चाहिए। ये हमारे लिए खुदावंद ने पहले कह दिया था। किस वजह से? मेरे नाम के बायस, सिर्फ मसीही कहलाने की वजह से। It's not saying कि जेड़े यीशु के नाम से बड़ी तकलीफ करते हैं, यीशु के नाम से बहुत ज्यादा जोशीले ने, कि सब बस मसीही नाम साथ लगा हो। मसीही, आपको पता है कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं उनके नाम के साथ मसीह लगा होता है, फलाना मसीह थे, फलाना मसीह थे, फलाना। तो कई दफा आप देखेंगे ऐसे ऐसे लोगों पर मुसीबतें आ जाती हैं कि वो चाहे नाम का ही मसीह हो, चाहे वो कभी चर्च भी ना गया हो, यानी कि सिर्फ नाम का कहलाने की वजह से भी सब लोग तुमसे दावत रखेंगे। यीशु का नाम जो है लोगों को झंझोड़ देता है, लोगों को प्रोवोक करता है, और उसका दो ही उसके नतीजे होते हैं, या तो वो यीशु के कदमों में आ जाता है, तो या यीशु के खिलाफ हो जाता है। अंदाजा करें कि जो वाकया ही इस मिशन में है, जो खिदमत में है, फ्रंट लाइन पे है, उनका क्या है। उनके बारे में तो खुदावंद ने कह दिया कि जो रास्तबाजी की जिंदगी गुजारना चाहेंगे, रास्तबाजी और नेकी की जिंदगी क्या मतलब है। पौलुस रसूल का ये तीमुथियुस को आखिरी खाता है, तो वो उसको हदायतें दे रहा है कि तूने किस तरह जिंदगी गुजारनी है। ये उसको आखिरी हदायत है। पहले तो ये किस तरह से तूने पैरवी करनी है। को याद है ना कि पौल लिखता है कि मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बनता। लिखा है 2 तीमुथियुस 3 बाब 10वीं आयत, लेकिन तू तालीम, चाल चलन, इरादा, ईमान, तहम्मुल, मोहब्बत, सब्र, सताए जाने और दुख उठाने में मेरी पैरवी कर। ना सिर्फ तालीम, चाल चलन, इरादा, ईमान, तहम्मुल, मोहब्बत और सताए जाने, बल्कि दुख उठाने में मेरी पैरवी कर। यीशु ने जो हमें तालीम दी थी, हमारे जो बुजुर्ग हैं, रसूल हैं, उन्होंने उसी की पैरवी की, फिर आगे तालीम भी वही दी। तो फिर वो लिखा है 11वीं आयत में, यानी ऐसे दुखों में जो अनाताकिया और कनीम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े। यानी कि वो तीमुथियुस को जब खत लिखता है तो कहता है तूने ऑलरेडी मेरी पैरवी की है इन बातों में। लेकिन अगली बात वो जो कहता है वर्स 12 में, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाए। ये बड़ी ही एक डेंजरस बस भी है, लेकिन मैं इसको एक तसल्ली के तौर पर लेता हूँ कि if something happened to Christian or something happened to me और आपके साथ, सबसे पहले तो अगर आप रास्तबाजी की जिंदगी बसर कर रहे हैं तो ये नेक्स्ट स्टेप है आपका। क्योंकि जिस जगह पे भी रहते हैं आपके इर्द गिर्द ऐसे काम होते होंगे, ऐसे लोग होंगे कि जो आपको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप उन जैसे जिंदगी बसर नहीं कर रहे, आप उन जैसी पार्टीज, आप उन जैसे काम और उन जैसे चीजें नहीं कर रहे, उनके साथ मिलके वो नहीं करते, तो इस चीज से भी आपके दुश्मन हो जाएंगे। ये वखाई बड़ा बढ़िया फिरता है। स्कूल्स में, वर्क प्लेस पे, किसी भी जगह पे आपको ऐसे लोगों से आपका सामना पड़ता है, ऐसे ग्रुपों में आप जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। बल्कि बहुत दफा जब आप फ्रंट लाइन पे आ जाए तो फिर तो आप मीडिया भरा पड़ा है, यूट्यूब भरा पड़ा है, ऐसे लोग जो मसीह की तालीम के लिए किसी रोड पे खड़े होकर प्रीच करते हैं, तो उनके साथ क्या क्या होता है जुल्म। उनके साथ इस तरह का जुल्म सरेआम और बहुत तशद्दुद होता है। हो सकता है कि आपको चंद कंट्रीज में ऐसे खून खराबा या तशद्दुद या इस तरह की सर तन से जुदा जैसे चीजें नजर ना आए जैसे वेस्ट में है, लेकिन वहां पर भी इतना ये लोग आजाद हैं जो बेरा रवि में पड़े हैं। मसीही लोगों के साथ वो कुछ कर जाते हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और गिरफ्तार किनको किया जाता है? जो एक आराम से खड़ा होके स्पीच कर रहा है और उनको नेकी की हदायत दे रहा है, यीशु की तरफ उनको बुला रहा है। तो अजीजों, यीशु ने कहा कि आई विल बिल्ड माई चर्च, एंड जीसस बिल्ड हिज चर्च विद ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन। मुसीबतों और दुखों में उसने, बल्कि ही इवन फाउंडेड हिज चर्च बाय लेइंग हिज लाइफ एज अ फाउंडेशन फॉर द चर्च। अपनी जान का दुख उठाकर उसने चर्च की बुनियाद रखी, अपनी जान देकर उसने चर्च की बुनियाद रखी। उसके बाद शहीद जो
मसीही मार्टर हैं, उन्होंने चर्च को कायम रखा। और हमारी हिस्ट्री जो है ब्लड शेड से भरी पड़ी है। जो पहले 250 इयर्स है, ये मसीही शहीदों के खून से चर्च बिल्ट हुआ है। रसूलों और नबियों की जानों के नजरानों से बिल्ट हुआ है। 3rd की 4th सेंचुरी में जाके कुछ थोड़ा सा चर्च को सुकून हो, लेकिन पहली जो थी सेंचुरी उसमें ये होता रहा। और हमें भी खुदावंद यही सिखाना चाहता है कि बेशक जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, इब्लीस का राज और ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको याद है कि कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है, जब इब्ने आदम जमीन पर आएगा तो क्या वो ईमान पाएगा? इतनी बदी से भरी हुई दुनिया होगी। खुदा दुनिया को अभी तक टाइम दे रहा है, लेकिन जब टाइम पूरा हो गया कि आखिरी जो शख्स है जो मसीह को कबूल करके बादशाह में दाखिल, ग्रेस पीरियड और वो दरवाजा निजात का बंद हो जाएगा, तो फिर क्या चर्च जहां से उठा लिया जाएगा। तो फिर नीचे जिस कदर बदी होगी उसके बारे में खुदा ने खुद कहा कि वो जो बहुत बड़ी मुसीबत का दौर होगा, फिर कि अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर बाकी ना रहता। तो इसलिए खुदा ने वो स्मॉल पीरियड 7 ईयर का पीरियड, उसमें भी खुदा ने 7 ईयर भी क्यों दिए? खुदा कहता है हाँ चर्च उठा लिया, जस्ट इसको फिनिश करो, मरियम बेट को। वो भी एक तरह से ग्रेस पीरियड होगा, उसमें भी एक बड़ा रिवाइवल होगा। जो 7 इयर्स पीरियड है उसमें भी बहुत ज्यादा खेत होगी, बहुत बड़ी भीड़ जो है। आखिर में हम पढ़ते हैं मुकाश में ऐसी बड़ी भीड़ जिसमें बहुत से कौमें, उम्मतें, लुगत और जुबान से लोग आएंगे, जो इस वैसी बड़ी भीड़ जिसको कोई शुमार ना कर सका। तो वो खजूर की डालियां लिए हुए यीशु की तरफ आते हैं। अब खुदावंद ने ये सारा कुछ किया और चर्च बिल्ड कर दिया, तो फिर हमारी इस दुनिया में जब हम रह रहे हैं तो क्या हमें करना है? खुदावंद का कलाम कहता है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। तो मसीह यीशु का मिजाज क्या था? फिलिपियों का खात हमें सिखाता है कि अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। वो खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। जहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। अब ये काम खुदावंद ने किया है हमारे लिए, हम खोए हुए, बिगड़े हुए, गुनाहगार इंसानों के लिए, बल्कि जो हलाकत के फरजाद थे, जो दलदल में धंसे हुए थे, उनका अंजाम क्या था? आग और गंदगी की। तो उनके लिए खुदा ने अपने आप को खाली करके पस्ती में गया, खादम बना, फिर वो मौत गवारा की जिसे लानती मौत कहते हैं, सलीबी मौत गवारा की। अब उसने अपना काम खत्म किया और बाप के पास लौट गया। बाप के पास लौट गया और बाप के दाहिने हाथ बैठा है। लेकिन क्या खुदावंद की दुख और मुसीबतें खत्म हो गई जब वो यहाँ से चला गया? अजीजों, अगर गौर करें तो उसकी मुसीबतें और दुख जो है अभी भी खत्म नहीं हुए। बेशक वो आसमानों पर बाप के दाहिने हाथ बैठा है। मैं क्यों ये कह रहा हूँ? आपको याद है कि जब पौलुस रसूल दमिश्क की राह पर जा रहा था मसीहियों को सताने के लिए, पकड़ने के लिए, मारने के लिए, तो जब खुदावंद ने उसको रोका तो उसने कहा कि तू कौन है? तो खुदावंद की आवाज क्या? मैं यीशु जिससे तू सताता है। इट्स मीन अगर आप पे, मुझ पे या मसीहियों पर अजीते दुख हो रहे थे, ही फील्स दैट। जैसा कि सेम फ्रेज हम ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ते हैं कि खुदावंद कहता है जो मेरे लोगों को छूता है, मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो उसी तरह का ये बात है कि कोई मसीहियों को हाथ लगाता है, मसीहियों को सताता है, तो खुदावंद कहते हैं तू मुझे सता रहा है। कितनी बड़ी बात है कि वो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, लेकिन स्टिल उसकी आंखें स्पेशली उन लोगों पर लगी हैं जो उसकी खातिर सताए जाते हैं, जान से मारे जाते हैं, भेड़ों की तरह ज़बह किए जाते हैं। He feels that pain, तो मुझे सताता है। तो जहां कहीं भी किसी भी मसीही पर, किसी भी क्रिश्चियन पर ये मुसीबत होती है, कोई भी ये ना समझ लेगा बाजी इन्हों कौन पूछेगा मारता। डोंट अंडरमाइंड दैट, ही इज वॉचिंग दैट। उसकी नजरें उस पर है। स्टीफनस की तरह जब उसको संसार किया जा रहा था तो उसने आसमान को खुला और यीशु को खड़े देखा। कलाम मुकद्दस ज्यादातर हमें बताता है कि वो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, लेकिन यहाँ वो कहता है कि यीशु को खड़े देखा। बहुत सारे लोगों का ईमान है कि ही इज
वेलकमिंग हिम होम, जिसने उसकी खातिर सब्र किया, जान दे दी यीशु को, उसको वेलकम करने के लिए खड़े। कितनी शान है उन लोगों की मसीह की। हम नहीं जानते जब किसी मसीह को इस तरह ज़बह किया जाता है, कत्ल किया जाता है, हलाक किया जाता है, तो किस किस तरह वो नज़ारे देखता है। तो अजीजों, तो आप मसीह में चल रहे हैं, आप रास्तबाजी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, आप नेकी को सामने रखते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप पर मुसीबत ना आए, आप पर ताने ना कसे जाए, आप पर हमले ना हो आप पे। तो अजीजों, ये आपकी एक तरह से गवाही भी है। तो मुसीबतों से डरना नहीं है। जिस तरह पौल कहता है कि ये सब दुख तकलीफें पर मुझ पर पड़े, लेकिन खुदावंद ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया, तो खुदावंद आपको भी छुड़ाएगा, खुदावंद आपको भी छुड़ाएगा। पतरस इवन दूसरे खाते में लिखता है, बड़ी खूबसूरत आयत है, जैसे कि मैंने कहा कि ये सब दुख तकलीफें हर किसी के लिए नहीं, जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ। तो वो भी कहता है, पहला पतरस 2:20 इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फख्र है। हाँ, नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है। खुदा के नजदीक पसंदीदा, यार खुदा इन्हां गल्लां तो क्यों खुश हुंदा है। दुख तकलीफ पसंदीदा है। अगर नेकी करके दुख पाते और दुख पाकर उसका रिटेलिएट नहीं करते, आगे दोबारा उसका जवाब उंज नहीं देते, बल्कि सब्र कर लेते, तो खुदा के नजदीक पसंदीदा है। मैं जब ये बात पढ़ता हूँ खुदा के नजदीक पसंदीदा है, तो मुझे ये बात बहुत पीछे ले जाती है। ये बात मुझे कहाँ ले जाती है? ये साया में ले जाती है। जब हम दुख पाए, सताए जाएं, तो फिर क्या खुदा खुश होता है? खुदा को पसंदीदा। ये हम किस बात की कॉपी कर रहे हैं, किस बात को फॉलो कर रहे हैं? तो ये साया जब उस सफरिंग मसाया के बारे में, दुख उठाने वाले खादम के बारे में बात करता है, तो वो लिखता है ईसाया चैप्टर 53:4, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली, हमारे गमों को बर्दाश्त किया, हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लादी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की, सब्र किया, जैसे रिटेलिएट नहीं किया और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं, जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके जमाना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया? मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल ना था। ये सारा कुछ मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसके बाद जो आयत आती है वो यही आयत है जो भी पढ़ रहे हैं। 10वीं आयत लिखा है, लेकिन खुदावंद को ये पसंद आया कि वो उसे कुचले, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल ना था। अभी हमने पढ़ा है ना कि नेकी करके जो दुख पाते हो सब्र करते हैं तो खुदा के लिए पसंदीदा है। तो वो अपने बेटे के बारे में भी यही बात कहता है, ना सिर्फ मेरे और आपके बारे में बात, जो कि गुनाह से मुबर्रा था, इसी तरह का उसने जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल ना था। तो जब ये बर्दाश्त करके ये दुख और वो हमारी खातिर ये सब्र करता है, तो कहता है खुदा उनको पसंद है कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। क्यों? क्योंकि जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखा किस तरह तीसरे दिन जिंदा होकर उसकी उम्र दराज होगी, खुदावंद की मर्जी उसके हाथ की वसीला से पूरी होगी। तो अजीजों, ये सब बातें जो है हमारे लिए एक नमूना है। यीशु ने हमारे गुनाहों के लिए अपने ऊपर ये सारा कुछ ले लिया। खुदा के उस सादक खादम ने बहुतों को रास्तबाज ठहराने की खातिर उनकी बदकिरदारी खुद उठा ली और अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी। हालेलुया। तो अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर जान देकर खलासी दे दी। तो अब दुनिया जो है मसीह से जो नफरत करती है, वो मसीह को ही सताना चाहती है, लेकिन जब वो मसीह को ढूंढती है तो मसीह नजर नहीं आता, उसे मसीह ही नजर आते हैं। जब वो मसीह को सताना चाहते हैं तो मसीह ही नजर आते हैं। तो फिर एक तरह से खुदावंद कह रहा है, मैंने तुम्हारे गुनाहों को अपने ऊपर उठाकर तुम्हारे लिए हेवन का दरवाजा खोल दिया। अब तुम्हारा क्या किरदार है कि तुम मेरी खातिर अपने ऊपर वो अजीतें लो। गौर से मेरी बात सुनना, मैं ये एंड करने वाला हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि खुदावंद हमें ये कह रहा है
कि मैंने तुम्हारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया और तुम्हें खलासी दिलाई। अब मैं तुमको ये टास्क दे रहा हूँ कि मेरी खातिर तुम्हें अज़ीज़तें और मुसीबतें और दुख उठाने हैं और सब्र करना है। जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। पालूस को जब खुदा ने खिदमत दी तो हननिया ने पूछा कि खुदावंद ये तो बड़ा जालिम बंदा है जिन्होंने तू कह रहे कि जाके ਉਹਦੇ ਤੇ मैं दुआ करा। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ हो गई तो खुदावंद ने कहा ये मेरा अज़ल से चुना हुआ वसीला है, ये मेरे इरादे में अज़ल से है। और दूसरी बात जो साथ की, इन्हें सताया क्रिश्चियनों ने, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं, इसने मारा है, उनको दुख दिया है, मैं इसे जिता दूंगा कि मेरे नाम के खातिर इसे किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। और आप जाके 2 कुरिन्थियन में 11 बाब पढ़े। मैं नहीं समझता कि किसी भी और के साथ इस तरह की दुख मुसीबतें अटैच हैं, किसी पास्ट हिस्ट्री में भी नहीं है जो दुख मसीह की खातिर इस शख्स के बारे में रिकॉर्डेड है। तो मैं उस लिस्ट में नहीं जाता, आप जाके जरूर पढ़ेंगे 11वां बाब 2 कुरिन्थियन। तो खुदावंद ने उसको ये पैकेज में दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं खिदमत करना नहीं, खिदमत करना इज नॉट इजी। हाँ, इजी बन जाती है जब आप अपने दिल से उसको पेश कर देते हो। लेकिन एक बात आप गौर से सुने, अगर उसके ऊपर हमारी बदकारियां मुंतकिल की गई तो अपनी अज़ीज़तें आपके में से किसी पर तब तक मुंतकिल नहीं होने देगा जब तक वो आपको इस काबिल ना बना दे कि आप इन दुखों को सह सके। हर किसी ने नहीं कहेगा खुदा मेरी खातिर दुख उठा। जिसको वो कहेगा कि मेरी खातिर दुख उठा, जैसे पालूस ने उसको कहा सताए जाने में, दुख उठाने में मेरी पैरवी कर, तो यीशु भी उसको ही ये बुलाहट देता है, जिसको ये फजल भी देता है, ये कुव्वत भी देता है कि वो दुख उठाने के काबिल हो सके। उसके लिए वो आपको ऐसी कुव्वत देगा, ऐसी पावर देगा कि फिर आपको वो दुख नहीं लगेंगे। खुदावंद ने जब अपने शागिर्दों को ये खिदमत दी कि दुनिया में जाओ, सारी खलकत के सामने जाकर मेरी अंजील की मुनादी करो और जो ईमान लाए उससे बाप और बेटे रूह कुदस के नाम बपतिस्मा। लेकिन इससे पहले खुदावंद ने क्या किया? ठहरे रहो जब तक तुम्हें आलमी वाला से कुव्वत का लिबास। तो खुदावंद ने उनको ऐसे नहीं चलो जाओ ना, मैं तो चले जाए तुसी भी जाओ। नो, ही नॉट ओनली प्रिपेयर्ड देम, ही गेव देम द टूल। देखे दुनिया में बहुत से रिलीजन है, बहुत सी ग्रुप हैं, बहुत से दुनिया बड़े बड़े मज़ाहब जो बड़े बड़े दावे करते हैं, और उन सब में सिमिलर चीज क्या है? दे ट्राई टू डू गुड, दे ट्राई टू डू अच्छा, नेकी का काम या कुछ भी काम गुनाह से मुकाबला करने का वो ये करना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव टूल्स। तो रूह कुदस जैसी कुव्वत जो है ये सिर्फ वसीयत है, जहाँ पे खुदा ये नहीं कहता कि ये काम करो तो आपको ये बड़ा मुश्किल है, मेरे को तो कोई टूल। तो खुदा फिर क्या करता है? जो उस पर ईमान लाता है तो रूह कुदस उसको इनाम में मिल जाता है। तो अजीजों, जब तक वो आपको चेंज ना करे, आपको इस काबिल ना बनाए, वो आपको ये जिम्मेदारी भी नहीं देगा। उसको ही जिम्मेदारी ये देता है जो इस करने के काबिल होता है और उसको काबिल बनाता है। आप पालूस रसूल की जिंदगी, जब से उसने यीशु को पाया में कभी भी शिकवा शिकायत नहीं। उसके बाद 30 years ऑलमोस्ट ही नेवर लुक बैक, मुड़ा नहीं, बल्कि उसने आखिर तक, किस तरह उसका एंड होता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म किया और मैंने ईमान को महफूज रखा, और अब मेरे लिए वो ताज रखा है जो मसीह खुद उसे देगा। तो मेरा ईमान, आप इस आखिरी दौर में, इंटरेस्टिंग दौर में रह रहे हैं, जब ये सारा कुछ बढ़ रहा है, तो यू हैव दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके इर्द गिर्द है। जहां मौका मिले मसीह की कलाम को हम खुलेआम, जहां पे नहीं कर सकते वहां पे अकल के इस्तेमाल करना, खुदा से अकल और दनाई के साथ चलना है। तो खुदावन आज के कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे और ये हिम्मत और ताकत दे। अपने वो गिफ्ट जो खुदा ने रखे हैं वो उनकी इस कदर चमका दे और इस कदर आपको इस्तेमाल करे कि जब वो आए तो आप पालूस की तरह यही कह सके, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म किया, मैंने ईमान को महफूज रखा, अब रास्तबाजी का वो ताज में रखे। गॉड ब्लेस यू।